Hello everyone, I welcome to all of you on my channel Knowledge IQ with Shiva. Today we will discuss about the Battle of Plassey. Battle of Plassey was fought between Sirajuddaulah and Robert Clive in 1757. First of all, we will discuss about the background of Battle of Plassey. The British came India in 1600. They came here only for trade, but after some years they realized that India was divided into some small parts. So they started the policies of battle, and the Battle of Plassey was one of them. Plassey was the part of Bengal, and if we talk about Bengal, at that time it was the richest province of India, and the land of Bengal was also fertile. Sirajuddaulah was the Nawab of Bengal, and he ordered the English to stop the extension of their fortification, and due to all regions, Battle of Plassey took place. First of all, we will discuss about some highlights. It was fought between Sirajuddaulah and Robert Clive. Sirajuddaulah was the Nawab of Bengal and British East India Company. Robert Clive was belonged to British East India Company. The French had supported the Nawab. जो फ्रेंच थे उन्होंने नवाब को सपोर्टेड किया था. एट दैट टाइम देयर वाज नॉट ओनली द इंग्लिश बट ऑल्सो द फ्रेंच. यानी कि उस टाइम की अगर हम बात करें तो इंडिया में केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं, उसके अलावा फ्रेंच, डच और सब भी यहाँ पर इंडिया में उस वक्त मौजूद थे. इट टुक प्लेस इन द ईयर 23 जून 1757. इफ यू टॉक अबाउट प्लासी, प्लासी इज 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कैलकाटा. जो प्लासी है जो वो कैलकाटा से 150 किलोमीटर दूर है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम मेजर इवेंट्स ऑफ दिस बैटल. Clive bribed some of the important members of Siraj's courts, including the commander-in-chief Mir Jafar. Clive's intrigues ultimately led to a battle at Plassey in 1757. What happened in this battle? जो क्लाइव है वो सिराजुद्दौला, एज आई टोल्ड यू दैट सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम. यानी कि जो क्लाइव है वो सिराज की कोर्ट के जो कुछ कोर्टियर्स होते हैं उनको ब्राइब कर लेते हैं, जिसमें कमांडर इन चीफ मीर जफर भी होते हैं, और वो सिराजुद्दौला के तहत एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं जो बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में. एंड इफ यू टॉक अबाउट the results of this war, Sirajuddaulah was defeated and killed. यानी कि इस वॉर में क्या होता है, जो सिराजुद्दौला है उनको मार दिया जाता है, वो हार जाते हैं एंड उनको मार दिया जाता है. If we talk about the time duration of this war, the time duration was this war was 11 hours. यानी कि ये जो वॉर है ये केवल 11 hours तक चला था. And the British had won this due to conspiracy. यानी कि 11 hours was not a big duration. जो 11 hours है वो इतनी बड़ी बात नहीं थी. 11 hours में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो बैटल है उसको जीत लिया था. लेकिन ये सब क्यों होता है? ये सब होता है एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में वो कमांडर इन चीफ मीर जफर को भी इन्वॉल्व करते हैं. उसके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं जिनको वो जो इसमें इंक्लूड होते हैं. The company made Mir Jafar the new ruler in return for a large sum of money. कंपनी जो है वो मीर जफर को एक न्यू रूलर बना देती है in return for a large sum of money, and he gave Mir Jafar the जमींदारी of 24 परगनाज in बंगाल. यानी कि 24 परगनाज, जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं बंगाल के, उनकी जमींदारी मीर जफर को दी जाती है. बट जो मीर जफर है ही बिकेम ए पपेट ऑफ द ब्रिटिशर्स. यानी कि वो केवल एक पपेट ही बनकर रह जाता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट कि जो मीर जफर है उसको नवाब क्यों बनाया जाता है, बिकॉज द ब्रिटिश प्रोमिस्ड मीर जफर टू मेक हिम द नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला. यानी कि सिराजुद्दौला को मारने के बाद वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि सिराजुद्दौला को मारने के बाद उनको ही न्यू रूलर बनाया जाएगा. विद दिस विक्ट्री, the EEIC exercised real power in Bengal.
They monopolized trade in Bengal and gradually ousted the French and Dutch. यानी कि इस वॉर के बाद क्या होता है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी वो बंगाल, पूरे बंगाल पर, ऑल ओवर द बंगाल उनकी पावर आ जाती है. They monopolized trade in Bengal and gradually ousted the French and Dutch. As we told you earlier that French वो सपोर्टिंग सिराजुद्दौला, यानी कि जो सिराजुद्दौला को सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रेंच कर रहे थे. लेकिन आफ्टर जब वो जो ब्रिटिश है वो वॉर जीत जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जितने भी जो फ्रेंच होते हैं, डच होते हैं, उनको बंगाल से बाहर निकाल देते हैं और ऑल ओवर द बंगाल वो अपना उनकी अथॉरिटी हो जाती है. सो द ब्रिटिश कंट्रोल्स ऑल ओवर द बंगाल. The company continued to make heavy monetary demands, which the Nawab Mir Jafar was unable to meet him. In his place, they installed his son-in-law Mir Qasim. यानी कि जो मीर जफर है, मीर जफर was unable to meet him. So in his place, they installed his son-in-law Mir Qasim. Actually, what happens? Mir Jafar failed to meet the company's heavy monetary demands. So in 1760, the company deposed Mir Jafar and made his son-in-law Mir Qasim the Nawab of Bengal. And if we talk about Mir Qasim in return, Mir Qasim gave to the company the जमींदारी of बुर्दवान, मिदनापुर and चिट्टागोंग. यानी कि जब मीर जफर को न्यू रूलर बना दिया जाता है बंगाल का, तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो ब्रिटिशर्स की जो चीजें होती हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. वो वॉज अनेबल टू मीट हिम. वो जो हैवी मॉनेटरी डिमांड्स होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं. तो इस वजह से इन हिज प्लेस दे इंस्टॉल्ड हिज सन-इन-लॉ मीर कासिम. वो मीर कासिम को, जो ब्रिटिश होते हैं, वो मीर कासिम को उनकी जगह पर रख लेते हैं और मीर जफर को हटा दिया जाता है. एंड मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. यानी कि जो मीर कासिम है उसको वो नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं. मीर जफर, दिस वॉर स्टार्ट्स फ्रॉम मीर जफर. यानी कि ये जो वॉर है ये मीर जफर से स्टार्ट होता है, क्योंकि मीर जफर ने ही अंग्रेजों के साथ कॉन्स्पिरेसी की थी, जिस वजह से जो सिराजुद्दौला है उनको हरा दिया जाता है. उसके बाद मीर जफर खुद ही कहीं ना कहीं जो डिमांड्स होती हैं अंग्रेजों की उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जो मीर कासिम है उसके बाद उनको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस बैटल वाज स्टार्टेड फ्रॉम मीर जफर एंड एंड्स ऑन मीर कासिम. यानी कि मीर कासिम पर यह बैटल खत्म होता है जो स्टार्ट हुआ था मीर जफर से. Now in short, we can understand the results of this war. It was the decisive victory for the British and the installment of Mir Jafar as Bengal's Nawab by Clive. यानी कि ये जो विक्ट्री थी ये एक डिसिसिव विक्ट्री थी बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी पर बेस्ड थी बाय द ब्रिटिश. यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी जो बनाई गई थी सिराजुद्दौला के खिलाफ, ये उस पर बेस्ड थी. और इंस्टॉलमेंट ऑफ मीर जफर एज वन, यानी कि दे प्रोमिस्ड टू मीर जफर कि वो मीर जफर को नवाब बनाएंगे बंगाल का, ये इस चीज पर भी बेस्ड थी. तो ये जो रिजल्ट बैटल ऑफ प्लासी के निकल कर आते हैं वो डिसिसिव विक्ट्री होती है एक, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अबाउट द कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिस वॉर. तो ये कहीं ना कहीं एक विक्ट्री तो होती है लेकिन डिसिसिव विक्ट्री होती. दिस वॉर इज जज्ड टू बी वन ऑफ द pivotal battle in the control of Indian subcontinent by the British. यानी कि ये जो वॉर है, इस वॉर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल माना जाता है, क्योंकि इस बैटल के बाद जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने जो बंगाल है, बंगाल पर पूरे तरीके से अपना अधिकार जमा लिया था. उसके बाद ही काफ़ी सारे प्रोविंसेस हैं जिनमें उन्होंने जो अपनी एनेक्सेशंस हैं, अपनी एनेक्सेशंस की जो पॉलिसी है उनको स्टार्ट किया था. बट सबसे पहले जो ये होता है ये हुआ बैटल ऑफ प्लासी में. सो इट हैड लेफ्ट एंड बैड इम्पैक्ट ऑन इंडियन, यानी कि जो इंडियन पीपल थे उन पर इसका एक बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज ब्रिटिश फाउंडेशन को इंडिया में लेकर आई. एंड सिराजुद्दौला के पास एक बड़ी आर्मी होते हुए भी अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया, क्योंकि उन्हीं के कुछ कोर्टियर्स ने
उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी। सो नाउ वी कैन से दैट दिस बैटल had a decisive victory based on conspiracy. Today I told you about the Battle of Plassey, and in our next video we will discuss about the Battle of Buxar. I hope that it would help to all of you.